मैं मीरा पिछले 12 सालों से खबर लहरिया से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आज मैं चीफ रिपोर्टर हूँ। खबर न्यूज लेटर बन करके पब्लिश हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बातें मेरी डायरी के पन्नों तक कैद हैं। अपनी डायरी के पन्ने खोलने और आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ रही हूँ एक नया शो लेकर, चीफ रिपोर्टर की डायरी से। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीरा। मेरे अपने शो चीफ रिपोर्टर की डायरी से के 8वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हाजिर हूँ एक नए अनुभव के साथ। जैसा कि पिछली बारी मैंने बताया था कि डट्स जैसा कार्यक्रम गांव में किस तरह से काम कर रहा है, शायद ये भी जान पाए होंगे कि स्वास्थ्य विभाग इसमें कितना गंभीर है। लोग कितना डट्स जैसा कार्यक्रम पर विश्वास करते हैं, सरकारी इलाज पर कितना विश्वास करते हैं। आपने भी सुना होगा कि इस बीमारी के लिए नए गांव छावनी कितनी मशहूर जगह है। नए गांव छावनी हमीरपुर जिले का एक कस्बा है जहां पर ये अस्पताल है। मेरा बहुत मन था यहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि मैं गोपरा में इस खबर को कवर करी थी, उन लोगों से मिली थी जो वहां पर इलाज करा कर आए थे। तो उनके झोलों से और उनके पर्चों से वो नंबर मैंने वहां का लिया और मैंने कॉल किया। 3-4 बार कॉल करने के बाद मेरी डॉक्टर से बात हो पाई। जब मैंने उनसे बताया कि मैं पत्रकार हूं और मुझे आपसे बात करनी है इस बीमारी को लेकर के, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो किसी मीडिया से अपने बारे में कोई गुणगान नहीं करना चाहते। आप खुद में जानती हैं, सुनी होंगी कि यहाँ का इलाज कितना सक्सेसफुल है। तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया, लेकिन मैं तो जाऊंगी वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए और देखने के लिए। तो मैं एक दिन निकलती हूँ बांदा से महोबा और महोबा से नए गांव छावनी बाई बस में पहुंच गई। मुझे भी लग रहा था कि जब इतना बड़ा नाम है इस अस्पताल का, लोग इतना वहां पर दवा कराने के लिए जाते हैं। मैंने छोटे से ही नाम मैं सुन रखी थी इस गांव का, तो कोई बड़ा अस्पताल होगा वहां पर। तो मैं ढूंढते हुए रिक्शा पूछते हुए और मैं उस अस्पताल पहुंच गई। जब मैं उस अस्पताल के बाहर थी, मुझे रिक्शा वाला बोलता है कि यहीं पर है, यही है अस्पताल। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि ये अस्पताल है। मैंने 3 बार उससे पूछा, उसने हाँ, वो भी थोड़ी झुंझला कर बोला हाँ यही है, यही है, और लोगों से आप पूछ लीजिए, विश्वास नहीं है। खैर मैं उतरी और मैं लोगों से बातचीत की। जैसे ही मैं एंट्री कर रही थी कि गेट मैन आया और मुझसे पूछता है कि आपसे किससे बात करनी है। मैंने कहा मैं अखबार से हूँ और मुझे डॉक्टर से बात करनी है। उन्होंने कहा डॉक्टर ने मना कर दिया फिर भी आप आ गई। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी तरह से गई वहां पर और डॉक्टर ने फिर भी मना कर दिया, उससे मना करवा दिया कि उसको कोई बात नहीं करनी है। मैं 1 बारी 2 बारी 3 बारी मैं वहां पर गई और खैर डॉक्टर को बात करनी ही पड़ी, लेकिन ऑफ कैमरा। उन्होंने कैमरे पर बिल्कुल भी मना कर दिया कि वो बात नहीं कर सकते। फिर मैं उनसे बातचीत करी। उन्होंने बताया कि वो भी डट्स का ही इलाज चलाते हैं। मैं सुनकर हैरान थी, क्यों डट्स का इलाज जो फ्री है वो यहाँ पर भारी भरकम पैसों में उसका इलाज किया जाता है और लोग आते भी हैं। देखती हूँ कि एक ही कमरे पर 4 कोनों में 4 डॉक्टर बैठे हुए हैं, जांच कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं। उसके अलावा भी मैं पूरे अस्पताल में धीरे धीरे करके घूम ली, देख ली। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा कि जिस तरह से इस अस्पताल का नाम है उस तरह से वहाँ की व्यवस्था है, उस तरह से डॉक्टर हैं और वहाँ पर इतना अच्छे से इलाज होता होगा। मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा वहाँ पर कि सरकारी और प्राइवेट अस्पताल का। अगर कुछ दिखा तो वहाँ पर भारी भरकम भीड़ और पैसों का बहुत बड़ा खेल। लोगों से मनमानी
पैसे दवाई के लिए, पर्चों के लिए और इलाज के लिए लिए जाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। मैं देखती हूँ कि जो अगल बगल की मेडिकल स्टोर है वहां पर खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है कि टीबी की दवाई यहाँ पर मिलती है। क्यों सरकार इस इलाज के लिए फ्री में इलाज चला रही है, डॉट्स जैसा कार्यक्रम चला रही है, लेकिन वहां पर मेडिकल स्टोरों तक में दवाई मिल रही है। ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे, मेरे दिमाग में चल रहे थे, और मैं 10 बारी करके मैं उस अस्पताल को देख रही थी। अस्पताल में लिखा भी हुआ है डॉक्टर चौहान का क्लिनिक, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या ये वही अस्पताल है जिसका मैं इतने दिनों से गुणगान सुनते चली आई हूँ। क्या ये वही अस्पताल है? जब मैं बस में बैठी थी तब मैंने इतने सारे उसके गुणगान सुने थे, मुझे नहीं भरोसा हो रहा था। तो सरकार स्वास्थ्य विभाग के जरिए सक्रिय टीबी खोज अभियान के तहत नए नए रोगियों की खोज कर रही है। अभी ही एक चरण होने वाला है 24 फरवरी से 10 मार्च तक। उसमें नए नए लोगों को खोज करके जो टीबी से ग्रसित लोग हैं उनका इलाज चलाएगी डॉट्स के तहत, और उनका इलाज बिल्कुल फ्री होगा। और दूसरी तरफ नए गांव छावनी जैसे अस्पताल क्या एक अर्थव्यवस्था ही शुरू कर दिए हैं अपनी, या जो ये दवाएं खुले रूप में बिक रही हैं उनको बेच करके ये डॉट्स जैसा कार्यक्रम सक्सेस रह पाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, बहुत सारे विचार मेरे डायरी के पन्नों में लिखे हुए हैं। शायद इनको मैं आपके साथ कभी शेयर कर पाऊंगी।